हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने वाक्य को पढ़ा था, लेकिन उसमें है जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ा था। लेकिन आज जो है हम लोग रचना या बनावट के आधार पर वाक्य को पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले है जो कि वाक्य की परिभाषा को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश खाना खा रहा है। समझेंगे अच्छे से दोस्तों। शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता है, ये शब्दों का जो समूह है, राकेश खाना खा रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि राकेश जो है भोजन कर रहा है या फिर खाना खा रहा है। इससे एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, एक भाव निकल रहा है। तो यह क्या है? शब्द समूह का स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा है। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य, जो कि 10th क्लास के हिंदी सिलेबस में, हिंदी पाठ्यक्रम में एक शीर्षक है, एक टॉपिक है वाक्य। वाक्य के अंतर्गत रचना या बनावट के आधार पर वाक्य को पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। फिर से समझेंगे दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, या फिर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल वाक्य को। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य अथवा या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल गेंद से खेल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों, इसे अच्छे से समझेंगे कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, यहाँ एक उद्देश्य हो रहा है क्या? कि राहुल गेंद से खेल रहा है और उद्देश्य क्या है? खेलना। तो क्या है? एक ही उद्देश्य हो रहा है, ना कि इसमें यह बोला गया है कि राहुल गेंद से खेल करके आया है और खाना खा रहा है। तो ये सरल वाक्य में नहीं आएगा। सरल वाक्य में क्या आएगा? कि राहुल गेंद से खेल रहा है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि वह कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने अपना सारा एफर्ट लगा दिया है, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको सरल से सरल तरीके से हिंदी व्याकरण और हिंदी लिटरेचर आपको किस तरह से पढ़ाया जाए या समझाया जाए, ताकि आसान तरीके से आप इस चीज़ को समझ सके। तो मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आपको समझने में कठिनाई हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे जवाब दें और बताएं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। और आप अगर नहीं समझ रहे हैं या फिर कोई ऐसा बिंदु है या फिर कोई ऐसा भेद है जिसे समझने में कठिनाई आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही जवाब दें। तो पहला जो सरल वाक्य है उसे हम समझ लिए हैं। उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द, किंतु, परंतु, और, तथा या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से समझेंगे दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक, ज़्यादा 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक
संयोजक कहने का मतलब है, संयोजक ये है किंतु, परंतु, और, तथा, या, अथवा आदि, ये सब जो है संयोजक है, जिससे दो सरल वाक्य आपस में मिल रहे होते हैं। दो सरल वाक्य आपस में मिलते हैं। आगे हम लोग जब इसका उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। और दो सरल वाक्यों के बीच में जो है यह शब्द देखने को हमें मिलेगी। कौन सा? किंतु, परंतु, और, तथा, या, आदि से जुड़कर एक वाक्य बनते हैं। मतलब दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, किंतु उसके बीच में ये सभी शब्दों में से कोई एक शब्द आते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण जो है, उदाहरण को देखेंगे हम लोग। कविता आगरा में रहती है और सविता दिल्ली में। देखिए, एक वाक्य ये है कि कविता आगरा में रहती है, और एक वाक्य ये है कि सविता दिल्ली में। लेकिन इसके बीच क्या आ रहा है? और। यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं कि संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, और, तथा, या, अथवा आदि, ये सभी जो है दो वाक्यों को जोड़ करके रखती है, और दोनों वाक्यों को जब जोड़ करके एक वाक्य बनते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? इसमें भी देखेंगे कि या जो है एक वाक्य क्या है? आप चाय लेंगे। दूसरा क्या है? या कॉफ़ी। कॉफ़ी भी दूसरा वाक्य बन जाएगा, जिसके कारण यह दो वाक्य मिल करके एक वाक्य बना है, जिसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। और हमारा तीसरा और लास्ट भेद है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य का मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि एक वाक्य जो है वो है जो कि प्रधान के रूप में काम करता है, और जो दूसरा वाक्य है उपवाक्य के रूप में, उसे हम लोग मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे छवि ने बताया कि आज विद्यालय बंद है। जैसे यह एक उपवाक्य प्रधान है कि आज क्या है? विद्यालय बंद है। लेकिन यह जो है छवि ने बताया कि यह गौण है, लेकिन यह की जो है यह एक दूसरे को जोड़ रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे पे आधारित है। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखेंगे, नेहा बाजार गई क्योंकि उसे फल और सब्जी लेने थे। समझेंगे दोस्तों क्या दिया हुआ है? जिन वाक्यों में एक वाक्य जो है, एक उपवाक्य क्या है? प्रधान है, और अन्य उपवाक्य क्या है? गौण है। गौण कहने का मतलब है छिपा हुआ है, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे दोस्तों, कुछ हर एक वीडियोज़ में हम लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं। इसी प्रकार से इस वीडियोज़ में भी कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, और इस प्रश्न का जवाब है जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को देना है। प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि रमेश के पास एक सफ़ेद गाय है। यह एक सरल वाक्य है दोस्तों। यह जो है रमेश के पास एक सफ़ेद गाय है, यह एक सरल वाक्य है। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, वाक्य परिवर्तन, वाक्य को परिवर्तित करना है। यह वाक्य जो है सरल वाक्य में दिया हुआ है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, मम्मी सब्जी खरीदने के लिए गई है। ये भी क्या है? सरल वाक्य है दोस्तों।
मम्मी सब्जी खरीदने के लिए गई है, यह भी एक सरल वाक्य है जिसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तीसरा प्रश्न है, रमन मंदिर में आया और उसने भजन गाया है। यह जो है संयुक्त वाक्य का है। यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य है, इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। चौथा प्रश्न है, मैंने एक चुटकुला सुनाया और वह हंसने लगा। यह भी है जो कि संयुक्त वाक्य है, इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। इसके बाद देखेंगे, मेरे घर पहुंचते ही वर्षा होने लगी। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, इसे भी है जो कि मिश्रित वाक्य में बदलना है। छुट्टी होने पर हम मैच खेलने चलेंगे। इसे भी क्या है, इस वाक्य को भी क्या करेंगे हम लोग, मिश्रित वाक्य में बदलेंगे। इस 6 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें और इसका उत्तर हमें बताएं कि क्या होगा। जो भी इसका उत्तर बताएंगे सबसे पहले 3 लोगों का इस वीडियोस में मैं नाम लूँगा और अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पे रहेगा उस टॉपिक पे उन तीनों का पहला, दूसरा और तीसरा जो भी 3 लोग कमेंट करेंगे उन लोगों का नाम लूँगा और उन्हें इस वीडियो में संबोधित भी करूँगा। आई होप कि यह वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और नहीं समझ आने पर मैं फिर से एक ही बात यही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा भाग आपको नहीं समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, ताकि मैं फिर से कोशिश करूँ कि और सरल से सरल तरीके से आपको वीडियोस के माध्यम से बता सकूं और समझा सकूं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी कमेंट करना है। इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और यह वीडियो उन लोगों तक, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन तक पहुंचाना है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है और इस वीडियो से उसका कुछ भला हो सके। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप शिकायत भी कर सकते हैं। जय हिंद।